मैंने बीजेपी को वोट दिया है। अब मैं टीवी पर बैठकर बीजेपी के प्रवक्ता से यह कह सकता हूं कि मैंने वोट दिया है, मेरे अधिकारों का हनन मैं नहीं होने दूंगा। आप क्या चाहते हैं कि मुसलमान जो है आपकी बपोती है? मुसलमान हमेशा कांग्रेस को वोट करे, मुसलमान हमेशा समाजवादी को वोट करे। क्यों करे भाई? क्यों करे? क्यों करे आम आदमी पार्टी को? मुझे बताइए क्यों करे? हम किसी के बिकाऊ थोड़ी हैं, हम गुलाम थोड़ी हैं। ये हिंदुस्तान आजाद है, मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं किसको वोट करूं? मैं अपने समाज के लोगों को जागरूक करना चाहता हूं कि हमारे पास विकल्प है, बीजेपी भी हमारे पास विकल्प है। तो मुसलमान के लिए बीजेपी अछूत थोड़ी है, ये अछूत तो इन्होंने बनाई है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि बीजेपी को हराओ, नहीं तो बीजेपी आएगी तो आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपका वोटर अधिकार भी छीन लिया जाएगा। मेरा कौन सा अधिकार बीजेपी ने छीना है वो मैं दिखाने और बताने का काम करूंगा। एक नई सोच मेरे दिल में पैदा हुई है कि मुसलमानों के अंदर से वो डर खत्म किया जाए। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आज की ये वीडियो काफ़ी शानदार और मजेदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलिए स्टार्ट करें मेन वीडियो। जो लोग जो कुछ दिन पहले तक यही भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या क्या नहीं बोलते थे, मेरे स्वर में स्वर मिलाते थे, आज वो भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। बिके हुए लोग हैं ये, बिक गई है। ये बिका हुआ आदमी आपको लग रहा है? आत्मा ओके, जवाब। ओके रशीदी साहब, देखिए बिके हुए हैं आप। ऐसा ही इनकी तिलमिलाहट इनके चेहरे से नजर आ रही है जी। मुझे बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए जैसे भाई साहब, बोलने दीजिए। बोला बीजेपी के चेहरे की खुशी। आप देखिए अनुराग ज्ञान फेर है, देखिए वो किसी के बीच में नहीं बोले। देखिए आज जो लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, सबको याद होगा कांग्रेस के ज़माने में, समाजवादी के ज़माने में पूरे पूरे गांव बूथ कैप्चर होते थे जब ईवीएम नहीं थी। वो क्या इलीगल नहीं था? तो मुसलमान इस बारी वोट बीजेपी को डाल रहे हैं? नहीं, देखिए सवाल ये है कि मुसलमान के लिए बीजेपी अछूत थोड़ी है, ये अछूत तो इन्होंने बनाई है। अरे लो, यही मैंने कहा, आत्मा बिक गई है। मैं तो तेरे को हरामी समझता था, तो राम निकला रे, देव मानुस निकला। मैंने बीजेपी को वोट करके अपने वीडियो को इसलिए वायरल किया है कि मुसलमानों को डराया जाता है बीजेपी के नाम पर, और विपक्षी पार्टियां ये कहती हैं कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है, और उनके जहन में, मुसलमानों के दिमाग में ये बात डाली जाती है कि बीजेपी को हराओ, नहीं तो बीजेपी आएगी तो आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे, आपका वोटर अधिकार भी छीन लिया जाएगा। इसलिए मुसलमानों के दिल से वो डर खत्म करने के लिए मैंने वोट किया है। मैं दिल्ली में अगर बीजेपी सरकार बनेगी तो मैं फिर मुसलमानों से ये कहूंगा कि देखो इन 5 सालों में मेरा कौन सा अधिकार बीजेपी ने छीना है वो मैं दिखाने और बताने का काम करूंगा। एक नई सोच मेरे दिल में पैदा हुई है कि मुसलमानों के अंदर से वो डर खत्म किया जाए, जिस डर को लेकर मुसलमान हिंदुस्तान में जी रहा है। और वो डर कुछ बीजेपी नेताओं के बयानों की तरफ वजह से भी है, और उससे कहीं ज्यादा विपक्षी पार्टियां जो है मुसलमानों को डराने का काम कर रही हैं। इसलिए मैं उस डर को खत्म करना चाहता हूं। मोदी जी या मोदी सरकार की जो नीति है, अगर मेरे खिलाफ, देश के खिलाफ या मेरे धर्म के खिलाफ होंगी तो मैं इस पर खुलकर बात करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने सरेंडर कर दिया बीजेपी के लिए और मैं बीजेपी में शामिल हो गया हूं या मैंने उसकी सदस्यता ग्रहण कर ली है। मैं मुसलमान के दिल से उस डर को खत्म करना चाहता हूं जिस डर को लेकर मुसलमान हिंदुस्तान में जी रहा है। वो डर ये है कि बीजेपी मुसलमान को हिंदुस्तान से निकालने वाली है, ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, फिर यहां नमाज पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, यहां रोजा रखना मुश्किल हो जाएगा, दीन पर चलना मुश्किल हो जाएगा, दाढ़ी टोपी रखना। वो डर जो है मुसलमान के अंदर से मैं खत्म करना चाहता हूं कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हम यहां करोड़ों की तादाद में हैं, लाखों में नहीं करोड़ों में हैं। करोड़ों लोगों को देश से निकालना ये नामुमकिन चीज है। मुसलमान उस दिल को अपने डर को अपने दिल से निकाल। यही नहीं, अभी और सुनिए। हाँ, मुझे थ्रेड कर रहे हैं, देखिए मुझे थ्रेड भी कर रहे हैं लोग। मुझे मेरे व्हाट्सएप पे कमेंट में जाइए आप, मुझे बाकायदा थ्रेड मिल रही है, बाकायदा मुझे डराया जा रहा है और कहा जा रहा है कि आप तो बीजेपी को बिक गए हैं, बीजेपी से आपने पैसा ले लिया है, या सीबीआई या ईडी का डर दिखा दिया गया है आपको भी। ऐसा कुछ भी नहीं है। न मेरी किसी बीजेपी के नेता से मुलाकात हुई, न बात हुई। मैंने तो मुसलमान के दिल से वो डर पैदा खत्म करने के लिए काम किया है। मेरे ऊपर बहुत सारी FIR है, मैं 2-3 केसों में जमानत पर हूं, लेकिन मैं फिर भी नहीं डर रहा हूं। मैं फिर भी जो है सामने खड़ा होकर बात कर रहा हूं और मोदी जी और मोदी सरकार की नीतियों के खिलाफ बात कर रहा हूं।
आगे भी बात करूंगा। ऐसा नहीं कि मैंने सरेंडर कर दिया। मेरा सीधा सा कहना यह है कि मुसलमान अपने दिल से बिल्कुल डर को निकाल दे। कोई भी पार्टी हमें हिंदुस्तान से नहीं निकाल सकती, हमारे अधिकारों को नहीं छीन सकती। ये डर हमें खत्म करना है। मैं मुसलमानों से कहना चाहता हूं, अगर आपको बीजेपी से अपने अधिकारों को लेना चाहते हैं तो बीजेपी के आंख में आंख डालकर हम तभी बात कर सकते हैं जब हम बीजेपी को वोट देंगे। मैंने बीजेपी को वोट दिया है। अब मैं टीवी पर बैठकर बीजेपी के प्रवक्ता से यह कह सकता हूं कि मैंने वोट दिया है, मेरे अधिकारों का हनन मैं नहीं होने दूंगा। मैं ये बात कर सकता हूं। हम तभी कर सकते हैं जब वोट देंगे। जब हम वोट नहीं देंगे तो कोई भी नेता, कोई भी पार्टी ये कहती है जब आप हमें वोट ही नहीं देते हम क्यों आपकी बात करें। इसलिए हमें अपनी बात कराने के लिए, हिस्सा मांगने के लिए हमें उनके साथ मिलना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। उन्होंने किया होगा मुझे पता नहीं, मुझे आपसे पता चल रहा है कि अमित मालवीय ने किया है। जाहिर बात है उनको कुछ फायदा हुआ होगा उससे। मुझे तो ऐसा कुछ नहीं कि मुझे बीजेपी को फायदा करना था या बीजेपी को फायदा पहुंचाना था। मैं तो एक मैसेज देना चाहता हूं मुसलमानों को, और वो मेरा मैसेज आपके माध्यम से चला गया। भाई मजा आया। एक सेकंड मेरा निवेदन है, एक इत्मीनान। अच्छा, मैं एक समाजवादी पार्टी का प्रवक्ता कह रहा है कि आप बिके हुए हैं, बिके हुए आदमी हैं आप। मैं नहीं कह रहा, वो कह रहे हैं। अच्छा। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आप नीरज चोपड़ा से भी बड़ा भाला फेंक रहे हैं। ठीक है, आपको जिसको वोट देना ये तो अब लेट हिम स्पीक। ये आपके बीच में ये अनफेयर है। बोलिए। नीरज चोपड़ा देश की शान है जी। अगर वो भाला लंबा फेंकते हैं तो अच्छी बात है ना। जी, ये उनको भी कहीं ना कहीं कम, उनको मुझसे कम करना चाहते हैं। वो तो देश की शान है। मैं क्या करूं फिर, जॉब छोड़ दूं? मुझसे कम करना चाहते हैं, उनको मुझसे नहीं, मुझसे कम करना चाहते हैं, उनको मुझसे कम करना चाहते हैं आप। वो मुझसे बड़े हैं, भाला फेंक कर देश की शान बढ़ा रहे हैं। मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, मुझे बताइए आप किसकी शान बढ़ा रहे हैं? मुसलमान जो है, मुसलमान, आप क्या चाहते हैं कि मुसलमान जो है आपकी बपोती है? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मुसलमान हमेशा कांग्रेस को वोट करे, मुसलमान हमेशा समाजवादी को वोट करे। क्यों करे भाई, क्यों करे, क्यों करे आम आदमी पार्टी को? मुझे बताइए क्यों करे? हम किसी के बिकाऊ थोड़े ही हैं, हम गुलाम थोड़े ही हैं। ये हिंदुस्तान आजाद है, मेरा संवैधानिक अधिकार है, मैं किसको वोट करूं? मैं अपने समाज के लोगों को जागरूक करना चाहता हूं कि हमारे पास विकल्प है। बीजेपी भी हमारे पास विकल्प है। हम बंधवा आप कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, 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 कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के नेता, ये अभिनेता है। अमीश भाई, ये अभिनेता है, नेता नहीं, अभिनेता। एक्टिंग करते हैं खड़े होकर। भाजपा को देना है, भाजपा को देना है, भाजपा को दीजिए, आम आदमी पार्टी को देना है दीजिए, समाजवादी को देना है, कांग्रेस को, ये आपका अधिकार है। प्लीज किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आके या उनके बोलने पर मत दीजिए। और आप सबका, और आपके कहने से कांग्रेस को वोट दें। कह रहे हैं आजम खान का तो ध्यान रखा नहीं आपने, और आप मेरे सेकुलर बने फिरते हैं। आप कमाल की बात कर रहे हैं। आप बताएंगे हम अपने नेताओं का ध्यान रखने नहीं देखते हैं। आप कोई ठेकेदार बन गए क्या? नहीं, कौन देश देख रहा है ना, देश देख रहा है। समाजवादी पार्टी हमेशा अपने हर नेताओं का, सुन लीजिए मेरी बात, समाजवादी पार्टी हर नेताओं का, हर कार्यकर्ताओं का ध्यान रखने वाली पार्टी, इसलिए समाजवादी पार्टी को जनता ने चुना है और भारतीय जनता पार्टी को हराया। लेकिन आप कफ्न क्यों दे रहे हैं? कफ्न क्यों दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को? क्योंकि इलेक्शन कमीशन सुनता नहीं है। अमीश भाई, मतलब आपकी नहीं सुनेगा तो कफ्न देंगे? लगातार 500 से ज्यादा शिकायतें भेजी, हम लोग लगातार रिटर्न में लिख के दे रहे हैं कि पुलिस सुन नहीं रही है। ये जो दो पार्टियां खड़ी हैं, ये जो दो पार्टियां खड़ी हैं, ये पता क्या कहते हैं मुसलमानों को? अगर तुमने बीजेपी को वोट दे दिया, तुम्हारा वोट राइट छिन जाएगा। कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।